ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 12। फर्स्ट टॉपिक, पुरुषोत्तम संगम युग और सतयुग का तथा उसकी प्राप्तियों का तुलनात्मक ज्ञान और अनुभव। अभी जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है, क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। इस संगम युगी जीवन का सही लाभ उठाने के लिए उसका महत्व, उसकी श्रेष्ठता को समझना अति आवश्यक है। कई आत्माएं अज्ञानतावश संगम के सुख को भूलकर सतयुग के सुख की लालसा में जीते हैं। ऐसे संकल्प वाले संगम युग के सुख से भी वंचित हो जाते हैं, तो सतयुग के सुख से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सतयुगी सुख तो इस संगम युगी सुख की परछाई मात्र है, या कहे कि इस संगम युग सुखों का प्रतिफल है। इसलिए दोनों सुखों का तुलनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है। संगम युग पर आत्मा को कलयुग और सतयुग दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए उस ज्ञान के साथ आत्मा को जो सुख अनुभव होता है वह सतयुग में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भूतकाल और भविष्य का ज्ञान नहीं होगा। वास्तविकता तो ये है कि अगर आत्मा को वहाँ भूतकाल और भविष्य का ज्ञान हो तो उस समय के सतो प्रधान सुख भी फीके हो जाएं, क्योंकि आत्मा को भविष्य में होने वाले दुख की चिंता उस समय के सुखों से भी वंचित कर दे। कोई कोई कहते, बाबा यहाँ अजुल कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर देवी संतान बनेंगी। अभी यह है शीतल गोद उस देवी गोद से भी अच्छी है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 11 जुलाई 2003। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वह कौन सा? वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 जुलाई 2003। अतीन्द्रिय सुख संगम पर ही गाया जाता है। जब बाप आते हैं तो उनका संग होता है, तो सुख भासता है। सतयुग के सुख को अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 अगस्त 1969। इस संगम युग का भी अभी तुमको पता पड़ा है। जबकि बाप पुरुषोत्तम बनाने आते हैं, तो पुरुषोत्तम बनना ही है। मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम, जीवन मुक्ति में जाए तो भी पुरुषोत्तम। यह नॉलेज आत्मा को अभी ही मिलती है। आत्मा ही धारण कर संस्कार ले जाती है साथ में। साकार मुरली,
11 जनवरी 1969। संगम युग का सुख चढ़ती कला का सुख है, अर्थात आत्मा ऊपर चढ़ती है, जबकि सतयुगी सुख उतरती कला का सुख है, अर्थात आत्मा की कलाएं धीरे धीरे उतरती जाती हैं और समय की गति के साथ विश्व में भौतिक सुखों की कलाएं भी गिरती जाती हैं। इसी सत्य का ज्ञान होने के कारण अभी ज्ञानी आत्माओं को कोई न कोई परिस्थितियां, कर्म भोग आदि होते हुए भी वे परम सुख का अनुभव करते हैं। सतयुग त्रेता में भले ही कोई दुख नहीं होगा, आत्माओं को उनकी आवश्यकता से अधिक साधन संपत्ति होगी, इसलिए कोई कमी अनुभव नहीं होगी। परंतु लॉ यह कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण साधन संपत्ति की प्रति व्यक्ति जो कमी होती जाती है, आत्माओं की जो कलाएं गिरती जाती हैं, उसकी सूक्ष्म में महसूसता होनी ही चाहिए और आत्माओं में होती ही जाएगी। आत्मा ने अपनी सतो प्रधान स्थिति में जो सर्वोच्च सुख भोगा है, उसकी भेंट में आगे मिलने वाला सुख कम ही होगा। जिस कमी की सूक्ष्म महसूसता आत्मा में होनी ही चाहिए, परंतु उसको दुख नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा ने कोई विकर्म नहीं किया है, इसलिए दुख की महसूसता हो नहीं सकती। वह सुख की डिग्री कम होती है, अर्थात आत्मा का संचित खाता कम होता है। सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, वहाँ यह मालूम हो फिर तो सुख की भासना ही ना रहे। यही सोच रह जाए कि हम फिर नीचे गिरेंगे। साकार मुरली 11 जनवरी 1969। अभी ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले होना कि भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़कर भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी बाप के बने हो और अभी फल भी मिला है। अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 1977। सतयुग का जीवन एक उस अबोध बालक के समान है जो भूतकाल के चिंतन और भविष्य की चिंता से मुक्त, निश्चिंत, निर्भय, निर्वैर, निर्विकल्प होता है। परंतु संगम युग पर परमात्मा से जो ज्ञान मिलता है, जिसको ज्ञान पक्ष में वर्णन किया गया है, वहाँ आत्माओं को नहीं होता है और उस ज्ञान के फलस्वरूप आत्मा को अभी जो सुख अनुभव होता है, जिसको अनुभूति पक्ष में लिखा गया है, वह सब अनुभव सतयुग भी नहीं होता है। स्वर्ग का जीवन क्या है और संगम युग का जीवन क्या है? वर्तमान जीवन की स्मृति ही भविष्य जन्म का आधार है। सतयुग में देवताएं सदा शांति में रहते हैं। उनका खान पान, बोलचाल, संकल्प बहुत ही सीमित होते हैं। यदि अभी हम उस स्थिति के अनुरूप शांति में रहें, कम बोले, व्यर्थ न सुने, खान पान संतुलित रखें, संकल्प सोचना आदि कम हो, तो अभी हम स्वर्ग से भी उच्च सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है और परमपिता परमात्मा का साथ भी है। अभी हमारी शक्ति
व्यर्थ बोलने, व्यर्थ सुनने, व्यर्थ खाने और पचाने, व्यर्थ सोचने में चली जाती है, जिससे हम संगम युग के सच्चे सुख को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वर्ग के सुखों का आकर्षण अधिक रहता है। सतयुग से पहले विनाश होगा, इसलिए विश्व में स्वतः ही शांति सन्नाटा होगा और आत्माएं शांति धाम में होकर आएंगी। इसलिए वह शांति भी उनको खींचेगी। सारी प्रकृति पूर्ण सौंदर्य में होगी, इसलिए वे आत्माएं साक्षी होकर उसके सौंदर्य का अवलोकन करेंगी। पेंटिंग, संगीत आदि में अभिरुचि होगी, परंतु अभी के समान ईश्वरीय कर्तव्य में जो आनंद का अनुभव होता वह देवताओं को नहीं होगा। अभी आत्मा परमात्मा तीनों लोकों और तीनों कालों के ज्ञान से और परमात्मा की श्रीमत से जो कर्तव्य करती है, जो जीवन व्यतीत करती है, वह परमानंदमय है। स्वर्ग की आशा में वर्तमान के सच्चे सुख के समय को गंवा देना एक प्रकार की अज्ञानता है। ज्ञानी आत्मा जिस समय जहाँ खड़ी है वहीं अपने स्वरूप में स्थित होकर उसका लाभ उठाती है, उसमें ही सच्चे सुख का अनुभव करती है। वर्तमान जीवन पर ही भविष्य जीवन का आधार है। सतयुग त्रेता में कम बोलने, कम खाने, कम सोचने, कम सुनने, व्यर्थ ना होने से समयांतर में आत्मिक शक्ति का जो ह्रास होता है वह कम होता है, जिससे आत्मा को एकाग्रता एवं एकांत की आकर्षण होती है। उससे अवस्था शांत रहती है, शांति का अनुभव करती है। सतयुग में यही स्थिति आत्माओं को शांति के लिए आकर्षित करती है, परंतु संगम पर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होने पर ये धारणाएं धारण करने से आत्मा को परम पिता परमात्मा और परम धाम की ओर आकर्षण होती है, जिससे उनकी स्मृति से आत्मिक ह्रास नहीं होता है, परंतु आत्मिक शक्ति का विकास होता है। सतयुग की पवित्रता अर्थात विषय भोग से मुक्त आत्मिक शक्ति के आधार पर होती है। आत्मिक शक्ति के आधार पर आत्मा विषय भोग से मुक्त तो रहती है, परंतु फिर भी उतरती कला अवश्य होती है। संगम युग की पवित्रता अर्थात विषय भोग से मुक्ति ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय याद से होती है। ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा प्रेम के आधार पर ब्रह्मचर्य की धारणा होने आत्मा विषय भोग से मुक्त तो होती ही है, परंतु उसके साथ आत्मा की चढ़ती कला भी होती है। सतयुग त्रेता है जीवन मुक्त स्थिति। जैसे परम धाम में आत्माएं अशरीरी मुक्त अर्थात संकल्प विकल्पों सुख दुख आदि से मुक्त रहती हैं, उसी तरह सतयुग त्रेता में आत्माएं जीवन मुक्त अर्थात जीवन में रहते मुक्त अर्थात सुख दुख के अनुभव से मुक्त, संकल्प विकल्पों से मुक्त पूर्ण शांति में रहती हैं। आत्मा का संकल्प विकल्प सत्य असत्य, कृत्य अकृत्य, पुण्य पाप, सफलता असफलता, अपना पराया, प्राप्ति अप्राप्ति आदि के निर्णय के लिए संदेह होने के कारण ही चलते हैं।
जब वहाँ दोनों ही नहीं होंगे तो संकल्प विकल्प क्यों चलेगा? वहाँ सदा ही निश्चिंत होंगे। संकल्प विकल्प चलने का मूल कारण देहाभिमान और अनिश्चितता है। अभी परमात्मा ने हमको विश्व नाटक का जो यथार्थ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को धारण करके संकल्प विकल्प से मुक्त होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। परम धाम में देह नहीं, इसलिए संकल्प विकल्प का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग त्रेता में देहाभिमान नहीं, इसलिए दुख अशांति की कोई बात ही नहीं। इसलिए आत्माएं संकल्प विकल्प से भी मुक्त रहती हैं। संगम युग पर ज्ञान की चरमोत्कृष्ट अवस्था है। परमपिता परमात्मा से विश्व नाटक का सत्य ज्ञान मिला है। उसकी यथार्थ धारणा से अवस्था साक्षी होती है और संकल्प विकल्प से मुक्त होकर सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। इस संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव परम धाम की मुक्ति और सतयुग की जीवन मुक्ति से भी अति श्रेष्ठ है। वास्तव में परम धाम में मुक्ति का कोई अनुभव नहीं और सतयुग में जीवन बंध का ज्ञान नहीं। इसलिए वहाँ की जीवन मुक्ति के अनुभव का भी कोई विशेष महत्व नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव करने का यही समय, यही संगम युग का समय है। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है। दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा। रोज अमृत वेले याद करो मैं कौन। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 1983। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। फिर भी बाप के घर जैसा दिल का आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग की वरदानी भूमि के 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। यह दिन फिर भी याद आएंगे। अव्यक्त मुरली 29 अप्रैल 1984। याद या योग, जैसी स्मृति वैसी स्थिति और जैसा संग वैसा रंग। साकार ब्रह्मा बाप साकार और निराकार दोनों का संगम है। इसलिए उनकी याद से, उनके साथ से ईश्वरीय गुण कर्तव्य और साकार बाप के दैवी गुण कर्तव्यों की याद और धारणा होती है। क्योंकि उनकी याद में साकार और निराकार दोनों की याद समाई होती है। इसलिए उस याद से आत्मा की सदा ही चढ़ती कला होती है। सतयुग में दोनों ही बाप का ज्ञान नहीं होगा, बल ब्रह्मा बाप की आत्मा सतयुग में होगी, परंतु ना ये ज्ञान होगा और ना ही ये संबंध होगा, तथा ना इस ज्ञान और संबंध से
प्राप्त होने वाला सुख होगा। ज्ञान मार्ग में केवल निराकार रूप की याद से निराकारी गुणों और निरसंकल्प अवस्था होती, विकर्म विनाश होते, परंतु दैवी गुणों की धारणा और निराकार के संगम योगी गुण कर्तव्यों की धारणा नहीं होती, इसलिए उसको यथार्थ याद नहीं कह सकते और उससे यथार्थ रूप में मुक्ति जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव भी नहीं होता। परंतु साकार ब्रह्मा बाप में निराकार बाप की याद से दोनों ही प्राप्तियां अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का सुखद अनुभव होता है, जो ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। सतयुग में दोनों का ना ज्ञान होगा और ना ही उनके गुण कर्तव्यों का अनुभव होगा, इसलिए आत्मा की कलाएं उतरती कला में होगी। संगम युगी जीवन जीना स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए और खाना जीने के लिए है। सतयुग में जीना खाने पीने अर्थात इंद्रिय सुखों के लिए है, परंतु द्वापर कलयुग में देहाभिमान के कारण इंद्रिय सुखों के साथ अनेक विकर्म भी करते हैं, जो परिणामतः आत्मा के दुख का कारण बनते हैं। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तुम्हारे लिए संगम है। अभी आत्मा को खुराक मिली है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। साकार मुरली रिवाइज डेट 12 अगस्त 2002। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ ही चलती हैं, सतयुग में नहीं चलती हैं। वहाँ तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पा ली, अभी तुम ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। साकार मुरली रिवाइज डेट 13 अगस्त 2002। देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने अनंत स्वरूप में स्थित हो जीवन के परम सुख परमानंद का अनुभव होता है। ये संगम युगी सुख कल्प की परम प्राप्ति है। सतयुग में इंद्रिय सुखों की भरमार होगी, दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, परंतु ऐसी परमानंदमय स्थिति का अनुभव वहाँ नहीं होगा। साक्षी और त्रिकालदर्शी बनकर इस विश्व नाटक को अवलोकन का परम सुख वहाँ नहीं होगा। अभी संगम युग पर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम धाम की याद और परमात्मा की याद से जो शांति की अनुभूति होती वह सतयुग में नहीं होगी। इस सत्य को अनुभव कर और इस जीवन की महानता को समझकर जीवन की परम शांति परमानंद परम सुख का अनुभव करो। ये जीवन परमानंदमय है। तुम राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो वास्तव में कृष्ण स्वदर्शन चक्रधारी है नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण कुलभूषण हैं, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है,
वहाँ ये ज्ञान नहीं होता। वहाँ ये मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको, यही चिंता लग जाए। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 17 फरवरी 2003। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और दूसरों को संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। अव्यक्त मुरली, 31 दिसंबर 1989। अच्छा, ओम शांति।